रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कंसाइनमेंट सेक्शन 339 एंड 340 में दिया गया है, जिसे हिंदी में सदोष अवरोध और सदोष परिरोध कहते हैं। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 19 और 21 में भारत के पूरे क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को आंदोलन की स्वतंत्रता एवं भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। संविधान द्वारा स्थापित इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता उस स्थिति में दंडात्मक प्रतिबंध लगाती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आवाजाही की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या समूह द्वारा वंचित किए जाने से बचाया जा सके, क्योंकि मौलिक अधिकार केवल राज्य पर एक दायित्व डालते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 339 और 340 सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और सदोष परिरोध यानी कि रॉन्गफुल कंसाइनमेंट को परिभाषित करती है। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 339 से लेकर 348 के तहत रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कंसाइनमेंट को दंडनीय बनाता है। चलिए आइए अगले स्लाइड में हम 339, जिसे हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं, उसकी परिभाषा को देखते हैं। सदोष अवरोध की परिभाषा: जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसा बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवृत्त कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। इसे एक उदाहरण के तहत हम समझ सकते हैं कि चित्रा एक सार्वजनिक सड़क पर चल रही है जिस पर उसे गुजरने का अधिकार है। राजेश यह जानते हुए भी इस रास्ते में बाधा डालता है कि उसे रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि चित्रा को गुजरने से रोका गया था, राजेश ने चित्रा को सदोष अवरोध से रोका। चलिए अब इस धारा को हम एक चलचित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चलचित्र में आपको ए नाम का व्यक्ति दिख रहा होगा और एक बी नाम का व्यक्ति दिख रहा होगा। ए नाम का व्यक्ति जो है रास्ते के बीचों बीच खड़ा है और बी नाम का व्यक्ति उस रास्ते को पार करना चाहता है। लेकिन अगर ए नाम का व्यक्ति यही चीज बैड फेथ में वो रोक रहा है इसका रास्ता, तो ये एक तरह से रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहलाएगा। लेकिन अगर गुड फेथ में ऐसा रोक रहा हुआ रास्ता, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं कहलाएगा। इसी तरह से अगर कोई सर्विस बी नाम का व्यक्ति ले रहा है और ए नाम का व्यक्ति वो बैड इंटेंशन से उसका सर्विस रोक लेता है, तो वो भी एक तरह से रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में आएगा। चलिए ये अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के अपराध को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता को निम्नलिखित सभी आवश्यक तत्व साबित करने होंगे। पहला, कोई रुकावट की गई हो। दूसरा, ऐसा रुकावट शिकायतकर्ता को किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोकती हो। तीसरा, इस प्रकार कार्यवाही करने वाला व्यक्ति शिकायतकर्ता को संबंधित दिशा में आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। अब हम अगले स्लाइड में इसके पनिशमेंट को देखेंगे और इसके कुछ केस लॉस को देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 339 अपराध करने वाले के खिलाफ धारा 341 के तहत साधारण कारावास की सजा जो 1 महीने तक हो सकती है या जुर्माना जो 500 रुपए तक हो सकता है या दोनों के साथ सजा का प्रबंधन है। इस धारा के तहत अपराध का वर्गीकरण यह है कि अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय, जमानती और विचारणीय है। यह प्रतिबंधित या सीमित व्यक्ति द्वारा भी कंपाउंडेबल है। चलिए अब इसके कुछ केस लॉस देखते हैं। पहले केस लॉ का तथ्य इस प्रकार से है कि आरोपी और शिकायतकर्ता संयुक्त रूप से एक कुएं के मालिक थे और इसलिए वे दोनों किसी उद्देश्य के लिए पानी का उपयोग करने के हकदार थे। आरोपी ने शिकायतकर्ता को पानी का उपयोग करने से रोका और शिकायतकर्ता के बैलों को भी चलने से रोक दिया। अदालत ने माना कि आरोपी ने धारा 339 के तहत रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से रोक लगाने का अपराध किया है और उसको इस संबंध में सजा दी गई। चलिए अब इसका दूसरा केस लॉ हम देखते हैं। दूसरे वाद में मकान मालिक पर अपने किराएदार को बाथरूम का उपयोग करने से रोकने का आरोप लगाया गया था। किराएदार को किसी ऐसी चीज का उपयोग करने से रोककर जिसका उसे उपयोग करने का अधिकार था, मकान मालिक ने धारा 339 के तहत रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का अपराध किया। तीसरे एवं अंतिम वाद में आरोपी पशु चिकित्सक सर्जन था जिसे कई महीनों से भुगतान नहीं मिला था। जब उनके वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जाने के लिए वापस जाने लगे तो आरोपी ने जीप के सामने खड़े होकर वेतन ना देने का विरोध किया। हालांकि उनके विरोध के बाद उन्होंने जीप को रास्ता दे दिया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना कि आरोपी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का दोषी नहीं है। अब हम रॉन्गफुल कंसाइनमेंट यानी कि सदोष परिरोध की परिभाषा को देखेंगे। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित
परिसीमा से परे जाने से निवृत्त कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, यह कहा जाता है। अब हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। रमेश को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर महेश उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार रमेश दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। महेश ने रमेश का रॉन्गफुल कंसाइनमेंट यानी कि सदोष परिरोध किया है। रमेश एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और महेश से कह देता है कि यदि रानी भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगी तो वे रानी को गोली मार देंगे। रमेश ने रानी का सदोष परिरोध यानी कि रॉन्गफुल कंसाइनमेंट किया है। रॉन्गफुल कंसाइनमेंट की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो पहला है आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को गलत तरीके से रोका गया हो, अर्थात गलत संयम के सभी तत्व मौजूद होने चाहिए। दूसरा, इस तरह का रॉन्गफुल कंसाइनमेंट शिकायतकर्ता को कुछ निश्चित सीमा से आगे बढ़ने से रोकने के लिए था, जिसके आगे उसे बढ़ने का अधिकार है। और अगर पनिशमेंट की बात करें तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 342 में कहा गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल कंसाइनमेंट करता है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो 1000 रुपये तक हो सकता है या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय, जमानती और विचारणीय है। इसके अलावा यह अदालत की अनुमति से सीमित व्यक्ति द्वारा कंपाउंडेबल भी है। इस धारा में 2 महत्वपूर्ण केस लॉज को हम देखेंगे। पहला केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस केशव लाई मगन भाई। इस केस में हुआ क्या था कि अदालत द्वारा इस पर चर्चा की गई कि गलत तरीके से कारावास के आरोप के लिए वास्तविक शरीर प्रतिबंध का प्रमाण आवश्यक नहीं है। यह पर्याप्त है यदि साक्ष्य से पता चलता है कि पीड़ित के मन में ऐसी धारणा उत्पन्न हुई थी, उसके मन में एक उचित आशंका थी कि वह जाने के लिए स्वतंत्र नहीं था। यदि यह धारणा बनती है कि यदि शिकायतकर्ता भागने का प्रयास करता है तो उसे तुरंत जब्त या प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, इसके वास्तविक उपयोग के बजाय बल के उपयोग की एक उचित आशंका पर्याप्त और महत्वपूर्ण है। दूसरा केस लो है स्टेट वर्सेस बालकृष्णन का। शिकायतकर्ता को थाने में हिरासत में लिया गया था। जब इसे अदालत में लाया गया था, आरोपी ने दावा किया कि शिकायतकर्ता किसी भी समय पुलिस स्टेशन से दूर जाने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब कोई नागरिक किसी पुलिस स्टेशन में प्रवेश करता है तो उस अधिकार क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों का अधिकार प्रबल होता है और वे इसे कठोर तरीके से मानते हैं। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने रॉन्गफुल कंसाइनमेंट यानी कि उसने अपराध किया। अब हम रॉन्गफुल कंसाइनमेंट के टाइप्स को देखेंगे जो कि इस प्रकार से है। पहला, 3 या अधिक दिनों के लिए रॉन्गफुल कंसाइनमेंट धारा 343 में दिया गया है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस अपराध का वर्गीकरण यह है कि यह किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय, जमानती और विचारणीय है। इसके अलावा यह न्यायालय की अनुमति से सीमित व्यक्ति द्वारा भी कंपाउंडेबल है। दूसरा, 10 या अधिक दिनों के लिए रॉन्गफुल कंसाइनमेंट धारा 344 में दिया गया है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस अपराध का वर्गीकरण यह है कि यह किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय, जमानती और विचारणीय है। इसके अलावा यह न्यायालय की अनुमति से सीमित व्यक्ति द्वारा भी कंपाउंडेबल है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति का रॉन्गफुल कंसाइनमेंट जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है, जो कि धारा 345 में दिया गया है। जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट समयक रूप से निकल चुका है, वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। इस अपराध का वर्गीकरण यह है कि यह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय, जमानती और विचारणीय है। इसके अलावा यह अपराध नॉन कंपाउंडेबल भी है। चौथा, गुप्त स्थान में रॉन्गफुल कंसाइनमेंट जो कि धारा 346 में दिया गया है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसा परिरोध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति की परिरोध की जानकारी न होने पाए या
एतस्मन पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी ना होने पाए या उसका पता उसे ना चल पाए तो उसे उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसा सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा। इस अपराध का वर्गीकरण यह है कि यह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय, जमानती और विचारणीय है। इसके अलावा यह न्यायालय की अनुमति से सीमित व्यक्ति द्वारा भी कंपाउंडेबल है। नंबर 5, रॉन्गफुल कंसाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट सेक्शन 447 में दी गई है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दीपित की जाए अथवा उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्धापित की जाए अथवा उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध किया जाना सुकर हो जाए, मतलब आसान हो जाए, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस अपराध का वर्गीकरण यह है कि यह किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय, जमानती और विचारणीय है। के अलावा यह नॉन कंपाउंडेबल भी है। छठा, रॉन्गफुल कंसाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट, कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 448 में दिया हुआ है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृत या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या अवचार का पता चल सके उद्धापित की जाए या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्त करे या करवाए या किसी दावे या मांग की दृष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस अपराध का वर्गीकरण यह है कि यह किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय, जमानती और विचारणीय है और यह एक नॉन कंपाउंडेबल भी है।